नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता 25 दिसंबर 2020 को मैं आज 25 दिसंबर वैसे तो क्रिसमस, भगवान यीशु का जन्म, जीसस क्राइस्ट का जन्म के साथ साथ हम लोग भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री 3 बार रहे हैं, उनका जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो कुछ दिल की बात में अपने संबंध जो हमारे अटल जी के साथ रहे, उस बारे में चर्चा करूंगा, उनके कुछ कविताओं के बारे में। तो कोई इसमें हर आदमी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार के प्रधानमंत्री रहे। तो उनकी जीवनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्षण बताना चाहता हूं कि 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ ग्वालियर शहर में। उसके बाद ये बटेश्वर नाम के गांव में वहां पे थोड़े बले पड़े, जो कि बाहा के पास आता है। हम लोग के मेरे फादर का पुश्तैनी मकान बाहा आगरा में है। उसके 2-4 किलोमीटर दूर बटेश्वर का है। इस संबंध में भी हमारी कई बार चर्चा हुई। मैं इनसे 3-4 बार जब प्रधानमंत्री थे तब मुलाकात हुई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो भी इनसे मुलाकात इनके घर पे करने जाता था जब वो बीमार थे थोड़े समय तक। इनका जन्म 1924 में हुआ। 1918 में ये इन्होंने शरीर छोड़ दिया और काफी लंबा समय तक इन्होंने काम किया है। कई लोग के बड़े इंपॉर्टेंट तो थे ही, अपने दिमाग से काफी तेज, काफी मुस्कुराहट उनकी बड़ी अच्छी। जब मैं मुलाकात करता था तो बाई चांस मुलाकात इसलिए हो जाती थी क्योंकि उस समय लक्ष्मीबल सिंघवी, जो कि उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और फॉर्मर हाई कमिश्नर, जो राज्यसभा एमपी थे भारतीय जनता पार्टी से, तो वो उस समय एक नया प्रोग्राम शुरू किया था। अटल जी की सरकार जब चल रही थी, यहाँ प्रधानमंत्री थे, तो कई प्रोग्राम्स में हमको बुलाते थे। तो मैं रेसकोर्स रोड पे भी, जो कि आजकल लोकमान्य तिलक नाम हो गया है इसका, रेसकोर्स रोड पे भी उनके घर पे मुलाकात हुई। तो काफी सिंपल आदमी थे और मुस्कुरा के सबसे मिलते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो चाहे ना रहे हो। तो मेरी कुछ अच्छी यादें उनके साथ में हैं। हमारे फादर बाह से हैं, तो बटेश्वर गांव बगल में लगा हुआ है, तो उस बारे में भी उनसे चर्चा करी तो हमेशा उसको मुस्कुरा के बड़े पॉजिटिव रूप में जवाब देते थे। 1924 में जन्म हुआ ग्वालियर शहर में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। 1998 में दूसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने और 1999 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा का संचालन का इतिहास रचा। मानी लाहौर यानी पाकिस्तान की जो पहली बस सर्विसेज वो स्टार्टेड बाय ऑनरेबल मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी इन 1996। 2005 में दिसंबर माह में राजनीति से संन्यास ले लिया और 2015 देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और 11 जून 2018 इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन विकिपीडिया के हिसाब से 16 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई और शरीर छोड़ दिया इन्होंने। और तब से हम लोग इनको याद करते हैं। तो कुछ कविताओं के माध्यम से मैं इनकी याद करना चाहूंगा। ही वॉज ए बिग पॉलिटिशियन। काफी लोगों को बनाया इन्होंने, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में किया। 1947 से 1975 तक का इनका कैरियर था। जनता दल में रहे, प्राइम मिनिस्टर 1996 में, दूसरी बार 98 में, 99 तक, और तीसरी बार तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया लाहौर समिट और न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण का टेस्ट जो हुआ पहला न्यूक्लियर का, वो इन्हीं के लीडरशिप में हुआ। कारगिल वार भी जीता इन्होंने जो हुआ था। और उसके बाद कुछ दुखद समस्याएं भी हुई। 2000 अटैक 11/1 में अटैक जो पार्लियामेंट पे हुआ था वो भी इनकी, तब प्राइम मिनिस्टर यही थे। गुजरात का वायलेंस 2002 में हुआ, वो भी इन्हीं के समय था। ही वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, जो कि जब बोलते थे तो लोग कहते समा बंध जाता है। इनकी कविताओं की मैं 2-3 कविताएं पढ़ के आपको बताऊंगा कि इनकी कविताएं जो थी, तो 2-3 कविताएं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है मौत से ठन गई। इन्होंने लिखा, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, जी भर के जी लिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों डरूं, तू दबे पाऊं चोरी छिपे से ना आना, सामने वार कर फिर मुझे आजमाना, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमाई रात बस का स्वर। तो मौत से ठन गई एक कविता इन्होंने लिखी, तो इट इज वेरी, आई थिंक, इमोशनल कविता जो उन्होंने लिखी थी। एक इनके सबसे बड़ी
था, जो पहली अनुभूति जिनकी थी, बेनकाब चेहरे दाग बड़े हैं गहरे, टूटता तिलसिम आज सच से भय खाता है, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनकी कविता है, गीत नया गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिछड़ा शीशे सा शहर, अपनों से मेल में मीत नहीं पाता हूं, गीत नया गाता हूं। पीठ से छुरी सा चांद, रहा गया रेखा फांद, मुक्ति से क्षणों के बार बार बंध जाता हूं, गीत नया गाता हूं। दूसरी अनुभूति, टूटे हुए गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फटी बांसुरी स्वर, पत्थर से छाती से उग गया नव अंकुर, झरे सब पील पात कोयल की कुहुक रात, प्राची से अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने किसकी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, टूटे हुए सपनों की कौन सुने किसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मैं इसको रिपीट करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका अनुभूति है। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता थी उसमें। और एक और मैं सोच रहा था, इनकी कविता जो जो इन्होंने लिखी है, मौत से ठन गई, खून खून क्यों सफेद हो गया, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध रखा हुआ है, दूध में दरार पड़ गई। बहुत सोचने वाले व्यक्ति थे इसका मतलब। खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बटे हुए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार दरार पड़ गई, कटार दड़ पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी गंध, खेतों में बारूदी गंध, लड़ाई के बाद टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यथित थी सी बितरता बितरता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, अपनी ही छाया से बैर गले लगने हैं, अपनी छाया से बैर, अपनी ही छाया से बैर गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। तो काफी इमोशनल रहे होंगे, तभी इन्होंने ये सब बातें लिखी हैं। 15 अगस्त का दिन कहता है, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई है, वे अब तक है खाना बदोश, राम की काली बदली छाई है। हिंदू के नाते अपना उनका दुख सुनते यदि उन्हें लाज आती, तो सीमा पर के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचले जाती। ये पार्टीशन पे इनका दर्द है, ये पार्टीशन पे दर्द है। आजादी अभी अधूरी है, अपने सच होने बाकी हैं, रावी न पूरी है। तो 15 अगस्त के जो बाद जो पार्टीशन हुआ है, उसका एक दर्द इनका झलकता है उसमें। आजादी का दिन मना, नई गुलामी बीच, सूखी धरती सूना अंबर, मन आंगन के कीच, मन आंगन में खींच कमल सारे सुरझाए, एक एक करके बुझे दीप अंधियारे छाए, कह दे कबीराए न अपना छोटा जी कर, चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर। तो इस तरह की कविताएं उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं, और मैं इसको समाप्त करूंगा अपने इस दिल की बात को। फिर से मैं वो गीत ना ये गाता हूं, वो जो उन्होंने लिखा था उसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिनकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो इस तरह से इनके जो विचार थे वो काफी अच्छे विचार रहे। और मैं इस बात से अब ये फेसबुक लाइव समाप्त करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार के प्रधानमंत्री, भारत रत्न इनको मिला 1924 में इनका जन्म हुआ, 1918 में सॉरी में 1924 में जन्म हुआ, 2018 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। और बहुत ही संजीव या कहें कि इमोशनल
लीडर रहे हैं। नॉर्मली पॉलिटिकल लीडर को आ जाता है कि इमोशनलेस होते हैं, लेकिन जिन्होंने एक सीट के लिए अपनी प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था कि अगर हमें नहीं मिलता मैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तो उनके लिए अच्छे स्वर निकलना बहुत ही स्वाभाविक है। और मेरे ख्याल से भारत के कितने भी लीडर्स हों, अटल बिहारी वाजपेयी अक्रॉस ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे डीएमके के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे साउथ के और हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों। कोई भी ऐसा लीडर जो उनके खिलाफ या अगेंस्ट बोले या उनके उनकी बातों में, ठीक है, वो कहते थे कि पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, उनकी बात को याद है कि पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक में मतभेद यानी कि दिल के मतभेद नहीं होने चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी सोचते थे। तो मैं इस बात से अपने आज की दिल की बात समाप्त करता हूं कि अपने प्रधानमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं अभी भी सबके दिलों में हैं, और उनकी ऐसी कविताएं हैं जो बार बार गाने को मन करता है। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता, on 20th December at 5:30 p.m. from Apollo Hospital, New Delhi. Thank you.